आपने देखा होगा कश्मीर में ज्यादातर कश्मीरी लोगों के जो चीक्स होते हैं बहुत पिंकिश होते हैं, हम बोलते हैं कि पता नहीं पिंक क्यों है। इसी तरह से आप अगर अब्रॉड में यूरोप में देखें तो उनके भी चीक्स बहुत पिंक होते हैं। सो देयर इज अ स्पेशलिटी इन आवर डाइट which varies the skin color, the skin complexion and of course हमारी जो एजिलिटी होती है, जो हमारी लाइफ का जो मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा डाइट यानी कि खाना जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे लगते हैं हमारे डेली लाइफ में, वो इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फूड विच वी आर ईटिंग, राइट। तो का मैं सबसे बड़ी देर से मैं आप सबसे डिस्कस कर रही थी कि आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, दैट इज दैट सप्लीमेंट, और या मैं बोलूंगी कि वो एक कौन सा न्यूट्रिएंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रोटीन है क्या, कैसे बनता है प्रोटीन, यहाँ मैं आप देख रहे हैं कुछ फूड आइटम्स इसमें डिस्प्ले हो रही हैं। देयर इज अ चीज, एग, नट्स, पीस यानी कि ग्रीन वेजीज, उसके बाद हमारा नॉन वेजिटेरियन जितना भी है, फिश, ये सारा हमारे लिए प्रोटीन का काम करता है। और प्रोटीन करता क्या है बेसिकली, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है फ्रेंड। आप ये देखिए कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ही ना हो तो अगर प्रोटीन ही ना हो तो बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी ही नहीं, राइट। और अगर मैं प्रोटीन का आगे आपसे बात करूं कि इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर है ही क्या, तो प्रोटीन बेसिकली बना होता है अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड क्या है, बहुत न्यू टर्म लग रहा होगा कईयों को, बट यस, साइंस स्ट्रीम से होंगे या कुछ कुछ मेडिकल फील्ड में होंगे तो डेफिनेटली उनको अमीनो एसिड पता। आजकल तो जब हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हो तो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो बेसिकली अमीनो एसिड जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक यूनिट क्रिएट करते हैं, यानी कि वो कंबाइन होके प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी बॉडी में, राइट। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। अगर आप ये मैं बोलूं कि अगर प्रोटीन नहीं है तो लाइफ नहीं है हमारी बॉडी के लिए फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात है कि इसका योगदान हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि कनेक्टेड है हमारी बॉडी, हमारे स्किन, मसल, हेयर, ब्लड सप्लाई, सप्लाइंग ऑफ द ब्लड, बॉडी ऑर्गन्स, हमारे आईज, इवन हमारे नेल्स, हमारे बोन, नेक्स्ट टू वाटर। नेक्स्ट टू वाटर कहने का मतलब है पानी अगर हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है प्रोटीन, राइट। और इसके बाद अगर मैं बोलूं कुछ कैटेगरी के प्रोटीन जिस फूड्स में होते हैं वो मैंने डिस्प्ले किए हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियंस को प्रोटीन कैसे मिलता है, मीट्स के थ्रू, मिल्क के थ्रू, नट्स के थ्रू, या जितनी तरह के हम यहाँ मैंने डिस्प्ले किए वो सब। और वेजिटेरियन में पीस, मशरूम्स, टोफू चीज जो बोलते हैं, या नट्स में बोलते हैं उनको। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनमें से कितनी ऐसी चीजें हैं, वैरायटीज हैं जो हम खा सकते हैं या हम खा पाते हैं अपनी दिनचर्या में। आते तो बेशक होंगे डेफिनेटली, लेकिन अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बोला कि अमीनो एसिड ही जो है वो प्रोटीन बनाता है और वो आगे ब्लॉक्स बनाता है फॉर द बिल्डिंग ऑफ लाइफ, राइट। और जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। नाउ व्हाई डू वी नीड प्रोटीन? तो हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए आप देख सकते हो, सबसे पहला अगर एस्पेक्ट इसका देखा जाए कि प्रोटीन करता क्या हमारी बॉडी के लिए, जब छोटा बेबी होता है या जब बॉडी बननी शुरू होती है तो बिल्ड उसको बेसिकली उसको प्रोटीन सबसे ज्यादा वहां पे चाहिए होता है उस चीज के लिए। इसलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को हम बहुत बोला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रोटीन बेस्ड फूड खाइए, प्रोटीन बेस्ड फूड खाइए। नंबर वन, ये बिल्ड करता है बॉडी को, रिपेयर करता है। हर एज के लिए इसका जरूरी लेना, सेवन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, डाइजेस्ट खाने को करता है जितना भी। आप कई बार देखा होगा कई लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको एसिडिक प्रॉब्लम
डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में प्रोटीन ही नहीं होता। खाना सब खाया होता है अच्छे से, आज मैंने इतना खाया, बट बॉडी में प्रोटीन ही नहीं होता। जब बॉडी में प्रोटीन ही नहीं होगा तो खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, राइट? उसके बाद हमारी बॉडी का जो डेली फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है? हर पार्ट का हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन है, एक एक सेल का अलग अलग फंक्शन है, राइट? तो जैसे हमारा जो फैट हमारी बॉडी में एक्सेस होता है, तो फैट भी इनफैक्ट क्यों एक्सेस में आ जाता है और वो क्यों स्टोर हो जाता है, देयर इज अनदर स्टोरी फॉर दैट, बट मैं भी उस पे नहीं जा रही हूँ। सर्वे कहता है, इंडिया का एक सर्वे है जो मैंने अभी रिसेंटली 2022 का सर्वे अगर मैंने देखा, अगर देखूं, आप ये रेड कलर के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो गुजरात है, हमारा असम है, हमारा तमिलनाडु है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, सिक्किम है, आप ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है, ये जितने भी रेड रेड कलर के पोर्शन है, ये माय डियर फ्रेंड्स डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। यानी कि इंडिया में 73% अर्बन रिच है, अभी ये रूरल की तो बात ही नहीं हो रही है। यानी कि पिछड़े हुए इलाकों की बात तो हो नहीं रही है, गांव की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अर्बन सिटीज की बात हो रही है, जिसमें 73% जो लोग हैं अभी भी प्रोटीन से डेफिशिएंट हैं, यानी कि उनको अभी भी प्रोटीन की कमी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन है। और आप देख सकते हैं फिगर इसका कि मदर्स के अंदर 72% की कमी पाई गई है, सिंगल्स में 53, सिंगल्स तो वैसे भी दे हार्डली बॉदर अबाउट देयर प्रॉपर डाइट, नहीं खा पाते, जो स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं या जॉब के लिए बाहर जाते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है डेफिशिएंट। चिल्ड्रन में ज्यादा कमी पाई जाती है, क्योंकि बच्चे भी खाना, दूध होगा तो आधा पियेंगे, चपाती होगी तो आधी खाएंगे, दे आर नॉट टेकिंग, इनफैक्ट इन अ होल, ये सारी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है कि अप्रोप्रिएट कितना कितना अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी जो है, मतलब हमारे जो लोग हैं वो प्रोटीन का कितना ज्यादा, मतलब डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, राइट? और सबसे बड़ी बात है जो 52% जो मदर्स हैं, जो जो 8 to 15 years ओल्ड बच्चों की मदर है, आप देखिए सिर्फ 52%, मतलब 52% जो विमेन है उनके अंदर, बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इंडिया डेवलप कैसे होगा, राइट? जहाँ हेल्दी लोग नहीं है, डॉक्टरों के पास कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि अगर प्रोटीन ना हो, ये 72%, 73% इज नॉट अ गुड साइन। और क्योंकि अगर इतना ज्यादा हमारे देश में प्रोटीन की कमी है, तो उसके कितने सारी प्रॉब्लम्स निकलती है, क्वाशियर निकल जाता है, उसके बाद हमारे कई बच्चों को आप देखेंगे बोल नहीं पा रहे हैं, कई बच्चे अंदर से बाय बर्थ ही, अगर उनका मदर ने अगर अच्छा सा नहीं लिया होगा डाइट, तो उनके अंदर, उनके बच्चे के अंदर वो प्रॉब्लम निकल आती है। इट इज नॉट दैट इजी और इट इज नॉट दैट गुड टू नो कि 73% जो लोग हैं हमारे इंडिया में फूड डेफिशिएंट है। उसके बाद अगर देखा जाए कि हमें कब लगता है कि हमारी बॉडी को, या हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक अब कम हो गया है और अब हमें प्रोटीन देना चाहिए, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से, मैं कहती हूँ आप बहुत लकी और फॉर्चुनेट होंगे अगर इनमें से कोई साइन आपको अभी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर वेरी वेरी स्टेबल, आपका प्रोटीन डेफिशिएंट आप नहीं है, और आप आप रेगुलरली प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हैं इन द एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म, और दैट मीन्स यू आर नॉट इन डायर नीड ऑफ प्रोटीन की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, चाहे वो मसल वीकनेस हो, चाहे फ्लूइड रिटेंशन हो, फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है विंटर्स में खास करके, और पुअर हेयर हेल्थ की तो हर घर में लेडीज की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत आ रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी यू फील लाइक आइसोलेटेड, कभी आपको यू हैव सो मेनी मूड स्विंग्स, ये सिर्फ विमेन पे नहीं जाता, ये हर किसी पे होता है। उसके बाद ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, आप वीक वीक तो होते होते ब्रिटल भी हो जाते हैं, कहीं से भी नाखून कट जाता है और पेन हो रही, और नींद तो आना, समझो नींद का बार बार डिस्टर्ब होना, एंजाइटी फील होना, देयर मेनी मोर व्हिच आई हैव नॉट थिंक अप हियर, राइट? तो ये सारे हेल्थ के जो है इश्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बोला, एंजाइटी, डिप्रेशन होना, और अगर अगर आपको इंजरी हो गई है बाय एनी चांस, अगर आपको कोई बोन में फ्रैक्चर या कहीं हड्डी में कोई डिसलोकेट हुआ है बोन का,
तो वो रिकवरी होने में थोड़ा डिले हो जाता है, और डिले क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में उतना पर्याप्त मात्रा में, आई वुड से, तो वो हमारी बॉडी के लिए मतलब हमें रिपेयर होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद कांस्टेंट मसल पेन। I don't think there's anyone, here, or I would say, around us, who will not say that, okay, I'm having the muscle pain, cramps हो गए हैं, थोड़ा सा वॉक किया आज मैंने, थोड़ी सी एक्सरसाइज की मैंने, तो मुझे यहाँ क्रैम्प्स हो गए, वहां क्रैम्प्स हो गए, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, राइट? ब्रिटन हेल्थ बता दिया। डाइजेस्टिव इश्यूज मैंने पहले ही आपसे बात कर दी। इनएबिलिटी टू फोकस। मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर वेयरिंग स्पेक्स, मतलब चश्मा उनको लग गया है एट द वेरी अर्ली एज। If I talk about my child, I came to know very late that my child is diagnosed with certain kind of, eyesight deficiency, and it could be due to any reason, because doctor didn't say any reason कि क्यों हुआ, कोई genetic नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट बाद में मुझे पता चला कि नहीं, कुछ deficiencies हैं जिस तरह से eyesight बच्चों की इतनी जल्दी वीक हो रही है। और when I see in my school, हर एक क्लास में 10 से 12 बच्चों ने चश्मे लगाए हुए हैं, राइट? क्योंकि कोविड हुआ, कोविड में क्योंकि आइस पे स्ट्रेस रहा, बच्चों को ज्यादा अंदर बैठे बैठे उन्होंने चाउमीन खाई हैं और अंदर बहुत सारे पकवान खाए हैं, और उसके बाद घंटों स्क्रीन पे बैठ के क्लासेस अटेंड की हैं, वीडियोस देखी हैं, और कहाँ गया वो प्रोटीन? जब प्रोटीन नहीं रहा बॉडी में, पर्याप्त मात्रा में बॉडी में प्रोटीन नहीं था, तो बॉडी के अंदर जितना प्रोटीन हुआ वो कहीं ना कहीं कंज्यूम होने के बाद देयर इज नो प्रोटीन लेफ्ट इन द बॉडी। क्योंकि क्यों लेफ्ट इन द बॉडी मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि प्रोटीन बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है, बॉडी को एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी को स्टोर नहीं करती, इसलिए हमें डेली प्रोटीन को खाना होता है, राइट? ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। प्रोटीन हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली स्टोर नहीं होता, इसलिए पर डे हमें प्रोटीन को लेना होता है। और अगर प्रोटीन मान लो हमारी बॉडी में है और हम फिर और प्रोटीन खा रहे हैं, फिर और प्रोटीन खा रहे हैं, मतलब अगर मान के चलिए, तो उसका भी एक ड्रॉबैक हो जाता है। वो क्या होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ फैट, एक्स्ट्रा फैट। क्योंकि जब खाते जाएंगे कहीं यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, हमारी बॉडी एक्सरसाइजिंग में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो अच्छे चंगे भले आदमी को भी फैट में क्रिएट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अगेन कॉन्स्टेंटली फटीग। बहुत सारी हमारी जो जितने भी डेली जो बाहर जाते हैं, जो बाहर वर्किंग है, when they come back, one thing is always common in among them, that is, I'm really tired. I'm really, really tired. Please don't assign me any other work now. मैं कहती हूँ hats off to the people who work even after coming from their job, और women उसमें नंबर 1 पे आती है, क्योंकि women का एक जो वर्किंग women है आज की डेट में, उनको बाहर करना है, स्कूल का काम करना है, या जो भी जॉब में इन्वॉल्व है, वो घर का काम तो बाद में है, पहले अपनी जॉब का काम करेंगे। घर आके अगर वो थकी भी हुई है, बट वो ये नहीं बोल सकती मैं थकी हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। They have to enter the kitchen, many house chores are there to do. तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, इसीलिए वुमेन्स के अंदर ज्यादा डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की, राइट? तो कॉन्स्टेंटली फटीग होना वो एक रीजन तभी होता है क्योंकि हम लोगों के अंदर मॉर्निंग में भागना, इतना फास्ट लाइफस्टाइल, हम प्रोटीन को उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, ओके? और उसके बाद हमारी बॉडी जो प्रोटीन पे आ जाती है, एक लेडी या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर जो बॉडी हमारी आप देख सकते हैं कि प्रोटीन से कितना कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी ब्रेन कॉन्स्टेंटली डेवलप होता है, उसमें सेल्स की कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है अच्छे से, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा मसल अगर हम, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे जो लोग फैट है उसको आपको अगर डिक्रीज करना है अपना बॉडी वेट, तो वो प्रोटीन्स पे चले जाते हैं। तो प्रोटीन ही है जो मसल को हेल्प करता है कैलोरी को बर्न करने में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जब मैंने अपने घर पे प्रोटीन पाउडर लाया था। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर रही हूँ। और और प्रोटीन पाउडर हमें सिर्फ अपने बाकी चीजों के लिए नहीं, बट जिसको वेट कम करना है उसे भी प्रोटीन पाउडर खाना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज को बनाता है, ताकि हम अपनी जितनी भी बीमारियां या इन्फेक्शन हो रही हैं उससे हम बच सकें, राइट? मुझे अपने प्रोटीन पे बहुत ज्यादा प्राउड है। आई विल लेट यू नो, मैं रिवील करूंगी डेफिनेटली कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करती हूँ, राइट? तो हमारे जो सेल्स हैं
वो जब काम करना बंद कर देते हैं, तो ये उनको अगर हम प्रोटीन अब हम प्रॉपरली प्रोटीन को ले रहे हैं, चाहे हम किसी पाउडर के फॉर्म में या हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली खा रहे हैं, तो वो हेल्प करता है हमारे सेल्स को इम्प्रूव करने में। हमारे सेल्स जो डैमेज हो चुके होते हैं कहीं ना कहीं पे, आप देखिएगा, जिस हमारे अगर हमारी बॉडी में सेल डैमेज है, तो ही तभी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब सेल्स काम नहीं करेंगे, सेल्स प्रॉपर एनर्जी लेना बंद कर देंगे, हमारे जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देगा, तो जब सेल ही नहीं काम कर रहे हैं, तो कैसे बॉडी आगे कैसे ग्रो करेगी, कैसे ब्लड फंक्शनिंग होगी प्रॉपरली, राइट? उसके बाद हेयर, नेल, स्किन तभी बेटर होगा जब हमारी बॉडी, क्योंकि एक तरह से प्रोटीन क्या है, एक तरह से केराटिन है, नेचुरल केराटिन है। लोग तो मार्केट में जाके आर्टिफिशियल केराटिन, केमिकल बेस्ड केराटिन करवाते हैं हेयर में, बट प्रोटीन के अंदर एक नेचुरल केराटिन है, राइट? जिसको अगर हम हमारी बॉडी में अगर प्रॉपर मेजरमेंट में हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन है, तो हमारे बालों को डैमेज होना बंद हो जाएगा। फिर ब्लड को, हेमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में है, वो अगर प्रोटीन अच्छा है, जैसे मैंने पहले बोला, तो उसकी फंक्शनिंग, उसकी सप्लाइंग होना अच्छी हो जाएगी। हमारे हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल इन द सेंस कि आप देखिए कि बच्चों से लेके बूढ़े तक एक स्टेज चलती है जिसको हम हार्मोन्स की बेसिस पे ही चलती है ना, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। तो इस बार अर्ली आ जाते हो तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, डिसेबल हो सॉरी इम्बैलेंस अगर हार्मोन्स हो जाए तो भी बहुत दिक्कत आती है। तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर मेंटेनेंस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन, सो दैट सभी चीजें या एजिंग में बोलूं, वो ग्रेसफुली आए हमारी जिंदगी में, राइट? उसके बाद टेंडन्स, बोन्स एंड लिगामेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उसको प्रॉपरली, यानी कि अगर छोटी मोटी चोट भी लगे तो ये नहीं होना चाहिए कि हड्डी टूट गई है ना? हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग एनफ होनी चाहिए, खास करके स्पोर्ट्स के बच्चे जो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे बहुत घर रह के उनको स्पोर्ट्स का इतना नहीं रहता, लेकिन जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज में या ऐसे भी बच्चे रनिंग के लिए या साइकिलिंग के लिए जाते हैं, तो छोटा सा क्लिक हुआ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिसलोकेशन हो गया या कहीं ना कहीं बोन का फ्रैक्चर हो गया, राइट? और आपको लगता है कि हमारे बच्चे फिर उस लेवल के बनने जाएंगे कि अगर हमारे बच्चे इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रोन टू ब्रेकेज ऑफ बोन्स अगर हो जाए, तो कैसे हम बच्चों पे हम वो भार बर्डन आने वाले टाइम पे डाल पाएंगे, खास करके फिजिकल, अगर बच्चे इतने ज्यादा नाजुक बन जाएंगे हमारे, तो हमारी बच्चों के अंदर भी प्रोटीन की जो है उसका प्रोपोर्शन एनफ जो है वो होना चाहिए, राइट? अब प्रोटीन लेने से अब वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें अभी तक बताकर आई हूँ, बट फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं कि एपिटाइट नहीं आता, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, पेट में हमेशा जलन रह रही है, और ये कमी भी प्रोटीन ना लेने की वजह से या प्रोटीन का जो हमारे अंदर इनटेक है वो ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, राइट? ये मैं ऑलरेडी आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो जिसके अंदर कौन कौन से ऐसे फूड है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, और वो कितने ग्राम्स का होता है, राइट? अगर आप देखा जाए सैल्मन या ट्राउट या किसी भी तरह की फिश, ये फिशेस के नाम है, या वो मतलब सी फूड के नाम है। अगर हम ये ले मतलब इसमें अगर ये जो ग्राम से प्रोटीन का जो प्रोटीन है वो इतनी ग्राम की, जो साइड राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, ये 21 ग्राम्स जो है प्रोटीन, वो इस क्वांटिटी की फिशेस को अगर हम लें तो हमें मिलेगा। उसके बाद कुक टर्की या फिर चिकन अगर हम लेते हैं तो 3 आउंसेस अगर हम लें, तो चिकन अगर हम लेते हैं तो वो हमें 19 ग्राम जो है प्रोटीन देगा। उसके बाद अगर हम ग्रीक योगर्ट या दही अगर हम कहें, तो दही अगर हम लेते हैं तो वो हमें कितना प्रोटीन दे रहा है, 17 ग्राम। उसी तरह अगर हम 1 कप दूध पीते हैं तो 8 ग्राम मिलता है। अगर हम कुक पास्ता खा रहे हैं या नट्स खा रहे हैं तो हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 1 एग खा रहे हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और ये कोई अपने से बनाई हुई एक थ्योरी नहीं है, ये प्रॉपर मैंने इसलिए सोर्स को भी डाला कि पीपल शुड रिलाई ऑन दिस कैलकुलेशन, यूएसडीए नेशनल न्यूट्रिएंट डेटाबेस, राइट? और ये एक कैलकुलेटिव, जो हम जब न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं वो हमें पूरा कैलकुलेटिव बताते हैं कि देखो आपका ये कैलकुलेशन रहता है, आपको इतना इतना कंज्यूम करना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपसे सभी से पूछना चाहूंगी, क्या हम अपनी दिनचर्या में ये सब या इनमें से इतनी की क्वांटिटी का डेली खा पाते हैं?
खा सकते हैं, और खा भी ले, अगर मान लो कई लोग फूडी होते हैं या कई लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, खा भी सकते हैं, तो क्या वो उसको डाइजेस्ट होगा? ऑर्गेनिक होना चाहिए। और ऑर्गेनिक के स्टोर्स में अगर आप जाओगे तो इतना इतना महंगा सामान वहां मिलता है, और हर कोई कहाँ अफोर्ड कर सकता है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि हर चीज को अगर हम ऑर्गेनिक ढूंढे। जमाना था, एक टाइम था जब ऑर्गेनिक हमारे घरों के पास मिलता था, हम लोगों ने वो सब छोड़ छाड़ दिया, हम थोड़े स्टाइलिश हो गए, हमने ऑर्गेनिक छोड़ दिया। यू नो पास में मिलता था इन द सेंस घर की सब्जियां, घर का तेल, घर घर का इन द सेंस कि खुद ही गार्डनिंग और खुद ही फार्मिंग हमारे परदादा हमारे दादाजी करते थे, तो सब कुछ घर का। गाँव में तो अभी भी घर का ही खेती बाड़ी से मिला हुआ खाया जाता है, लेकिन जितनी फास्ट लाइफस्टाइल चल रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर बैठे हैं, जॉब्स के लिए हम बाहर बैठे हैं, तो घर घर की खेती बाहर थोड़ी हो सकती है हमारे साथ। जहाँ पे हम टेम्परेरी रह रहे हैं, वहां पे हम इतनी बड़ी गार्डनिंग नहीं कर सकते कि हम अपनी पूरी फैमिली को उनके सर्वाइवल के लिए हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड खाना शुरू कर दें। ठीक है, तो हमें ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर प्लांट बेस्ड हम कुछ भी मतलब इनटेक कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम बहुत हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। तो यही पे बात आती है हमारे जो मैं कंज्यूम करती हूँ, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर फ्रेंड्स। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वन पैकेज है जो जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ 9 अमीनो एसिड हमारी इसमें इसमें इनकॉर्पोरेट है, और ये प्लांट बेस्ड है, हेल्दी है, डाइजेस्ट बहुत इजीली हो सकता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आप वैसे खुद भी देख सकते हैं, बट 100% प्लांट बेस्ड है। हम लोग घर में ब्रेड लाते हैं फ्रेंड्स, हम ब्राउन ब्रेड्स लाते हैं घर पे बहुत शौक से कि वी डोंट हैव कार्बोहाइड्रेट, या हमारा जो है व्हाइट, हम आटा नहीं खाते, हम बिल्कुल ब्राउन ब्रेड खाते हैं। कई लोगों का बड़ा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि ब्राउन ब्रेड थिंकिंग इसलिए लाते हैं क्योंकि लगता है कि शायद वो बिल्कुल गेहूं का होगा, गेहूं का बना हुआ होगा। तभी उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, कभी भी उस पे 100% कहीं पे लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा कि क्या उसमें 100% व्हीट लिखा है, नहीं लिखा होता, राइट। पाम ऑयल इज देयर, फिर रिफाइंड फ्लावर उसमें डाला होता है, ग्लूटेन उसमें डाला होता है। देयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर, इवन इफ वी आर कंज्यूमिंग समथिंग प्लांट बेस्ड, देयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर एंड अडल्ट्रेशन इन वन और अदर फॉर्म। बट हियर इट इज रियली रिमार्किंग कि मैं यहाँ पे प्राउडली बोल सकती हूँ कि इसमें ये फीचर दिया है कि ये 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है। और ट्राई ब्लेंड ऑफ, किस किस का ब्लेंड है इसमें, व्हीट एंड येलो पी का इसमें मिक्सचर डाला हुआ है, पूरी तरह से वेगन है। और खाने के लिए जितना मैं अभी बता रही थी, क्योंकि इतने फूड आइटम्स मैंने आपसे शेयर किए, मैं तो उतने फूड आइटम्स दिन में नहीं कंज्यूम कर सकती, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं डेली चिकन खाऊं, डेली फिश खाऊं, या मैं डेली इतने सारे नट्स खाऊं। नहीं कर सकती, मैं इतना ज्यादा खा भी नहीं सकती। आई कैन, माई बॉडी वोंट अलाउ मी टू ईट दैट। बट यस, अगर मैं ये बात करूं कि इस प्रोटीन पाउडर को मैं कितना कंज्यूम करती हूँ, और मेरे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है, मुझे हेल्थ भी बहुत अच्छी दे रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि कितनी देर तक इसकी हमारे अंदर बॉडी में जो फंक्शनिंग है वो चलती रहती है। अब हाई प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर कितना है, 8 ग्राम, यानी कि एक स्कूप के अंदर अगर 10 ग्राम का स्कूप है, मिनिमम 8 ग्राम का प्रोटीन हमें हमारी बॉडी में उसमें जा रहा है। शुगर एडेड नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल सा टेस्ट है इसके अंदर। और इसका जो फिजिकैस है वो है 1.0, राइट। फिजिकैस क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ये स्कोर दिया जाता है ग्लोबल स्टैंडर्ड बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिन्होंने इसको स्कोर किया है 1.0 फ्रेंड। दैट मीन्स हमारी इसको कंज्यूम करने से कोई एसिडिटी, कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं होगा, ये इजीली डाइजेस्टेबल हेल्दी सप्लीमेंट है, राइट। और अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, सो हु डजंट नो हिम, you can see on the screen, very, we can say the legend actor अमिताभ बच्चन जी इसको एंडोर्स करते हैं, इस प्रोडक्ट को, इस सप्लीमेंट को। और ऑब्वियसली बात है, जब एक एक्टर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो वो हर चीज को, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के करता है। और ये सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है, देयर मेनी सप्लीमेंट फ्रॉम द न्यूट्रलाइट which he consumes. I've seen the other pictures also, right? तो यहाँ पे अगर एक
देखा जाए एक वेट लिफ्टर जो अभी रिसेंटली जिन्होंने मीराबाई चानू जिन्होंने एक हम सबके लिए इंस्पिरेशन है वो लेडी जो स्पोर्ट्स में इतनी ज्यादा जिन्होंने लॉरेल्स लाए हमारी कंट्री के लिए, उन्होंने इनको रिसेंटली इंडोर्स करना शुरू किया है। शी इज कंज्यूमिंग इट आल्सो, ट्रस्टिंग। तो पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी भी इसको लेना शुरू कर, जितने भी हेल्थ ओरिएंटेड लोग हैं इसे लेना शुरू कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हम में से कितने लोग हैं जो इसको केयर करते हैं अपनी हेल्थ की। मैं एक चीज और बताना यहाँ पे भूल गई, वो ये है कि आई एम रियली सॉरी, कि हमारी बॉडी में कितना हमें इसे लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना भूल गई फ्रेंड्स, वो एक रिकमेंडेड डाइटरी है। यानी कि अगर हम अपनी बॉडी, किसी की बॉडी का वेट, मान के लीजिए कि किसी की बॉडी का वेट 75 केजी है, तो उसे कम से कम 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसकी बॉडी में जाना चाहिए। 60 ग्राम्स बॉडी प्रोटीन, यानी कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जितना हमारे बॉडी वेट है उसके हिसाब से 0.8 ग्राम्स पर केजी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हमारे उतना प्रोटीन हमारी बॉडी में जाना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपका वेट 60 है, 65 है, 75 है, राइट, उसके हिसाब से आप -15 कीजिए। एटलीस्ट उतना प्रोटीन हमारे अंदर जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनी सोर्स। तो अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं, आप अपने आप को ग्रोइंग तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन आप बहुत देर तक अपनी लाइफ को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जितनी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की ये ना हो हमारे फ्यूचर में, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को ना हो, अपने आप के लिए जो टाइम नहीं निकाल पा रहा है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इन्फॉर्म कीजिए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव प्रोटीन इन आवर लाइफ, राइट? So this is all about protein. Thank you so very much.